हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं मार्च महीने की 6 ऐसी नई वैकेंसियां जिसके एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करने चाहिए। तो इन वैकेंसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाएगा इन वैकेंसियों के लिए, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इन सारी बातों को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें। तो हम इसमें बात करने वाले कि मार्च की महीने में 6 नई ऐसी वैकेंसियां जो आप फिल कर सकते हैं, जो मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। और मार्च के तक पूरे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वेतन मिनिमम यहाँ पे आपकी जो सैलरी रहने वाली 30,000 रहने, मिनिमम 30,000 कम से कम रहने वाली है। उसके ऊपर वाली भी वैकेंसी है और ये पूरा डिटेल में एक एक वैकेंसी को मैं आपको बताऊंगा। सबसे जो पहली वैकेंसी है वो है, जो पहला डिपार्टमेंट है पहली वैकेंसी की, वो है सीआईएसएफ की कांस्टेबल ट्रेड्समैन की पोस्ट। कांस्टेबल ट्रेडमैन की पोस्ट ही है जिसमें अलग अलग ट्रेड्समैन या अलग अलग ट्रेड पे ये आपकी वैकेंसी है। टोटल पोस्ट यहाँ पे है 1048 इसमें टोटल पद या वैकेंसी है, जिसमें एज लिमिट जो मांगा गया है वो 18 से 23 साल मांगा गया है। 18 से 23 साल ये जनरल वालों के लिए है, जबकि ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, मतलब 18 से 25 साल ओबीसी वालों के लिए और एससी और एसटी वालों के लिए 18 से 28 साल एज लिमिट है। इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी क्या रहने वाला है, तो जब एप्लीकेशन इसका जो फिल होने वाला है और कब से अप्लाई करेंगे ये भी बात करेंगे। तो ऑनलाइन अप्लाई इसका होने वाला है। 100 रुपए फॉर्म की फीस रखी गई है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, जबकि एससी और एसटी के लिए कोई भी फॉर्म की फीस नहीं रखी गई है। अप्लाई डेट इसकी बात करूं तो 5 मार्च 2025 से लेके 3 अप्रैल तक इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट इस फॉर्म को फिल करने की अप्रैल में रखी गई है, तो 1 महीना आपके पास समय है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। योग्यता कितनी मांगी गई है, मतलब आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो केवल और केवल 10th पास कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो मिनिमम वेतन स्टार्ट होने वाला है वो 35,000 स्टार्ट होगा और जैसे जैसे आप इसमें वर्क करते जाएंगे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। दूसरी जो वैकेंसी है आपकी यहाँ पे वो है असम राइफल की। असम राइफल की ये वैकेंसी है। तो असम राइफल से नाम से भी समझ में आ रहा है कि ये जो पोस्ट रहेगा वो आपका असम के एरिया में ही आपका यहाँ पे ड्यूटी रहेगी। और यहाँ पे जो ये पोस्ट आई है कांस्टेबल ट्रेड्समैन की आई है, अलग अलग पोस्ट के लिए, जैसे कॉबलर हुआ, आपका वॉशरमैन हुआ, यहाँ पे कुक हुआ, इन सारे पोस्टों के लिए जारी हुआ। जिसमें टोटल पोस्ट की बात करूं यहाँ पे तो 215 नंबर ऑफ पोस्ट है, जिसमें से 71 पोस्ट जो है 10th पास में है। देखिए इसमें ये जो वैकेंसी है ये 10th पास में भी है और यहाँ पे जो लगभग वैकेंसी है 10th प्लस आईटीआई, मतलब 10th प्लस आपके पास आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए, तो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। 71 पोस्ट यहाँ पे किसके लिए रखे गए, केवल 10th पास वालों के लिए रखा गया है। एज लिमिट की बात करूं यहाँ पे तो 18 से 21 साल एज लिमिट रखी गई है कुछ पोस्टों के लिए, जबकि कुछ पोस्ट यहाँ पे 18 से 23 साल के हैं और कुछ पोस्ट 18 से 25 साल है। जिस वैकेंसी के भी बारे में मैं बात कर रहा हूं उसका डिस्क्रिप्शन में मैं जाके पीडीएफ का भी लिंक दे दूंगा, जहां पे टेलीग्राम चैनल पे होगा, और दूसरा इसका डायरेक्ट मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट वहां से भी जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी की बात करूं इसमें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए फॉर्म की जो फीस है, जो अब फिल करेंगे ऑनलाइन ही फॉर्म फिल होगा, तो 100 रुपए रखी गई है, जबकि एसटी और एससी फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फॉर्म की फीस नहीं रखी गई है। ठीक है, इसमें केवल और केवल एक ही पोस्ट जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए, आप नोटिफिकेशन जाके चेक कर लीजिएगा। एप्लीकेशन डेट की बात करूं तो 22 फरवरी से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन लास्ट डेट इस फॉर्म की इस महीने के 22 मार्च तक इसके फॉर्म रखे गए हैं फिल होना। 22 मार्च इस महीने की लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने की। सैलरी यहाँ पे सैलरी आपकी 25,000 इनिशियली स्टार्ट होने वाली है। आगे बात करें, अगली जो वैकेंसी है वो है वैकेंसी नंबर 4, वो है वैकेंसी नंबर 4। यहाँ पे वैकेंसी नंबर 4 जो है वो आईडीबीआई बैंक है में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की ये जो पोस्ट है, टोटल पोस्ट यहाँ पे 650 रखी गई है। एज लिमिट की बात करूं तो 20 से 25 साल इसमें एज लिमिट रखी गई। 20 से 25 साल ये किसके लिए, तो जनरल वालों के लिए। जबकि ओबीसी वालों की बात करूं तो ओबीसी के लिए 3 साल की इसमें छूट रहेगी और एससी और एसटी वालों के लिए यहाँ पे 5 साल की छूट रखी जाती है एज में। फीस की बात करूं तो देखिए, कोई भी अगर बैंक की वैकेंसी आती है, कोई भी बैंक की वैकेंसी आती है, तो उसमें याद रखिएगा 800 750 से प्लस ही उसके एप्लीकेशन फी रहते हैं। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1050 रुपए फॉर्म की फीस रखी गई है, जबकि एससी और एसटी के लिए 250 रुपए फॉर्म की फीस रखी गई है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है आईडीबीआई बैंक में।
अप्लाई डेट की बात करूं तो 1 मार्च से फॉर्म स्टार्ट होगा, लास्ट डेट है फॉर्म को 12 मार्च। इसमें कंपटीशन कम रहने वाला क्योंकि फॉर्म की अगर डेट की बात करूं तो केवल और केवल 12 दिन, आपको 12 दिन दिया गया इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो यहाँ पे 12 दिन में ही आपको फॉर्म फिल करना है और इसका पेपर जो होगा इसके 2 से 3 महीने के अंदर ही कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, योग्यता की बात करूं तो देखिए जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है तो यहाँ पे आपकी योग्यता केवल और केवल ग्रेजुएशन चाहिए। अगर ग्रेजुएट है तो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। सैलरी अच्छी खासी इसमें रहती है, इसमें 45,000 प्लस सैलरी रहती है, 50,000 इसमें सैलरी क्या हो जाती है, एड ऑन करके हो जाती है। आगे बात करें जो 5वीं और 6वीं वैकेंसी है उसकी बात करें तो जो 5वां वैकेंसी है वो बिहार के उत्पाद एसआई की वैकेंसी है, जिसको मद्य निषेध बोलते हैं। इसमें पोस्ट जो आई है एसआई की पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर की, और इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 28 आई है। एज लिमिट की बात करें तो 20 से 37 साल इसमें उम्र है और इसमें कोई भी कैंडिडेट जनरल, ओबीसी या अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। 700 रुपए की जनरल और ओबीसी के लिए फॉर्म फीस है। फॉर्म यहाँ पे भी जो भी वैकेंसियां हैं ये सारी ऑनलाइन ही फिल होने वाली है। ठीक है, 400 रुपए एससी और एसटी के लिए फॉर्म की फीस रखी गई। अप्लाई डेट की बात करूं तो लास्ट डेट इस फॉर्म को फिल करने की, क्योंकि फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 27 मार्च 2025 इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है। योग्यता की बात करूं तो ग्रेजुएशन चाहिए इस वैकेंसी के लिए, क्योंकि एसआई की पोस्ट है तो ग्रेजुएशन मांगता है और इसमें वेतन 45,000 रहने वाली है इनिशियली। जो आखिरी जो वैकेंसी है, वैकेंसी नंबर 6, अगर मैं उसकी बात करूं तो ये पटना हाई कोर्ट की मजदूर, देखिए मजदूर इस वैकेंसी का नाम है। ठीक है, तो इस पे मत जाइएगा क्योंकि इसमें पोस्ट टोटल जो है 171 रखी गई है। एज देखिए इसमें क्वालिफिकेशन भी लिमिटेड मांगा गया है, 12th से ज्यादा जो भी है वो इस वैकेंसी के लिए नहीं एलिजिबल है। केवल 8th, 10th और 12th मांगा गया इस वैकेंसी में, कि अगर आपके पास 10th, 12th और 10th आप क्वालिफाई करते हैं तो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। एज लिमिट की बात करूं तो 18 से 37 साल इसमें भी एज लिमिट होती है। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जनरल और अदर स्टेट के लिए एज लिमिट जो है 18 से 37 साल रहेगी, जबकि बैकवर्ड क्लासेस के लिए 18 से 40 साल और एसटी एससी वालों के लिए 5 साल की छूट रहती है इसमें। फी की बात करूं तो 700 रुपए ही फॉर्म की फीस रखी गई है जनरल, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए, जबकि 350 रुपए फॉर्म की फीस है एससी और एसटी के लिए। योग्यता ऑलरेडी बता चुका हूं कि 8वीं पास, 10वीं पास और 12वीं पास है तो फॉर्म के लिए एलिजिबल है। उससे ज्यादा अगर आपके पास योग्यता है तो इस फॉर्म के लिए नहीं एलिजिबल है। एप्लीकेशन फी की बात, एप्लीकेशन डेट की बात करूं कि कब से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं तो 18 मार्च इस फॉर्म की लास्ट डेट है। मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी इसकी स्टार्ट है, 18 मार्च 2025 इस फॉर्म की लास्ट डेट है। देखिए तो ये 6 जो वैकेंसियां हैं, इन 6 वैकेंसियों का जो भी नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। उसका लिंक जो देगा, इसका जो लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। और दूसरा, जो भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो भी वैकेंसी बताया इसकी ऑफिशियल जो भी वेबसाइट है उसको डायरेक्ट जाके आप खोल सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसे ही वैकेंसियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।